गुड इवनिंग जी सब बच्चों को। तो हम करेंगे आज डिफरेंशियबिलिटी का लेक्चर नंबर 2, जिसका नाम है इंटरवल्स। के ऊपर हमारा लेक्चर नंबर 2 रहेगा, लेकिन इससे पहले हमने डिफरेंशियबिलिटी का लेक्चर नंबर 1 भी पढ़ाया। तो लेक्चर नंबर 2 देखने से पहले लेक्चर नंबर 1 जरूर देखें, और वो कैसे देखना है हम आपको बता देते हैं। अगर आप लेक्चर नंबर 2 देखना चाहते हो तो आप क्या करो, लेक्चर नंबर 1 इस चैनल पे जाके, ठीक है, इस चैनल पे, ये पूरा चैनल यूट्यूब पे सर्च करो। ऐसा इंटरफेस आएगा, इसको ओपन करके आप क्या ऑप्शन आएगा, होम वीडियो शॉर्ट प्लेलिस्ट कम्युनिटी, प्लेलिस्ट वाले ऑप्शन में चले जाना। आपको सारी प्लेलिस्ट दिख जाएंगी, मैट्रिक्स, डिटरमिनेंट, वेक्टर, 3D, रिलेशन फंक्शन, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, और ये है, ये प्लेलिस्ट है लिमिट, कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी। ये पूरा एक चैप्टर है, लिमिट, कॉन्टिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी पूरा एक चैप्टर है। तो देखो, जैसे आप इस प्लेलिस्ट को ओपन करोगे, ये पहले सारे लेक्चर लिमिट्स के आएंगे। लिमिट्स के लगभग 12 लेक्चर्स हैं, ठीक है। उसके बाद कॉन्टिन्यूटी के लेक्चर शुरू हो जाएंगे। कॉन्टिन्यूटी के लेक्चर खत्म होने के बाद ये एक पहला लेक्चर है जो डिफरेंशियबिलिटी का, यहां से स्टार्ट, ठीक है। देखो लेक्चर नंबर 1, ये देखने के बाद अगर आप ये लेक्चर देखते हो तो ज्यादा अच्छे से समझ आएगी। स्टार्ट करते हैं। तो देखो, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि कॉन्टिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी के बीच में रिलेशन क्या होता है। तो देखो क्या लिखा हुआ है, अगर एफ डिफरेंशिएबल है तो एफ 100% कॉन्टिन्यूस है। अगर कोई भी फंक्शन डिफरेंशिएबल है ना, तो आपको कॉन्टिन्यूटी चेक करने की जरूरत ही नहीं है, वो 100% डिफरेंशिएबल होगा। दूसरा, अगर एफ नॉन डिफरेंशिएबल है, अगर एफ डिफरेंशिएबल नहीं है, तो एफ जो है वो मे कॉन्टिन्यूस हो सकता है या नहीं भी हो सकता, ठीक है। मतलब मे और मे नॉट भी डिसकॉन्टिन्यूस, हो भी सकता है कॉन्टिन्यूस या नहीं भी हो सकता। अगर एफ नॉन डिफरेंशिएबल है तो आपको चेक करना पड़ेगा कि एफ कॉन्टिन्यूस है कि नहीं है। तीसरा, अगर एफ कॉन्टिन्यूस है तो एफ में भी क्या हो सकता है, एफ डिफरेंशिएबल हो सकता है या नहीं हो सकता, ठीक है। अगर एफ कॉन्टिन्यूस है तो जरूरी नहीं है कि एफ डिफरेंशिएबल भी होगा, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, चेक करना पड़ेगा। तीसरा, अगर एफ डिसकॉन्टिन्यूस है तो एफ नॉन डिफरेंशिएबल 100% होगा। अगर कोई भी फंक्शन डिसकॉन्टिन्यूस है तो वो 100% नॉन डिफरेंशिएबल है, मतलब डिफरेंशिएबल नहीं है। लास्ट, अगर एफ डिफरेंशिएबल है और एफ कॉन्टिन्यूस है तो जरूरी नहीं है कि एफ डैश मतलब डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स, जिसको आप एफ डैश एक्स बोलते हैं। तो आप एफ डैश एक्स कॉन्टिन्यूस हो भी सकता, नहीं भी हो सकता, चेक करना पड़ेगा। अगर एफ डिफरेंशिएबल है तो एफ तो 100% कॉन्टिन्यूस होता है, लेकिन एफ डैश एक्स की कॉन्टिन्यूटी चेक करनी पड़ेगी, ये हो भी सकता, नहीं भी हो सकता, ठीक है। ये छोटी छोटी 5 चीजें जो आपको याद रखनी है। चलो अब आगे बढ़ते हैं, डिफरेंशियबिलिटी इन एन ओपन इंटरवल। देखो, अगर आपके पास कोई भी फंक्शन है, ये फंक्शन है, आपको इसकी डिफरेंशियबिलिटी चेक करनी है ओपन इंटरवल ए टू बी। तो इस ए और बी के बीच में जितने भी पॉइंट है, हर पॉइंट पे आपको डिफरेंशियबिलिटी चेक करनी है। हर पॉइंट पे वही लिखा हुआ है, डिफरेंशियबिलिटी टू चेक ईच एंड एवरी पॉइंट एट द इंटीग्रल। आपको क्या करना है, हर पॉइंट, इसके बीच में जितने भी पॉइंट है, हर इनफाइनाइट पॉइंट आते हैं, ए और बी के बीच में इनफाइनाइट पॉइंट आते हैं, तो आपको इनफाइनाइट पॉइंट पे ये फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा, तभी इस इंटरवल पे ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है, ठीक है। समझ गए। अच्छा, इसके बाद आता है डिफरेंशियबिलिटी इन क्लोज इंटरवल। क्लोज इंटरवल में क्या होता है, देखो जैसे ये, इसमें 3 चीजें होंगी। पहली, कि फंक्शन जो है वो डिफरेंशिएबल होगा किस पे, एट ओपन इंटरवल। एक तो बीच में होना चाहिए, दूसरा, एक तो ये चीज होनी चाहिए, दूसरा ए पे भी डिफरेंशिएबल होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे क्लोज इंटरवल है, ए पे भी डिफरेंशिएबल होना चाहिए। लेकिन ना इसमें एक चीज ध्यान देना, कि जैसे आप ए पे चेक करोगे ना, ये ए है, ठीक है। अब ए, हमें ए से स्टार्ट करना है, तो इसके पीछे तो कुछ भी नहीं होगा, जो भी होगा इसके आगे होगा, तो ए के आगे राइट हैंड डेरिवेटिव होगा, इसका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं करेगा, ये नहीं करेगा। तो अगर इसका राइट हैंड डेरिवेटिव का आंसर फाइनाइट आ गया, फाइनाइट मतलब इंफिनिटी नहीं होना चाहिए, तो भी ये फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा, ठीक है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि इसका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव से फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमें ए के बाद बोला है, पहले नहीं बोला। तो अगर ए के, अगर सिर्फ इसका राइट हैंड डेरिवेटिव
फाइनाइट आ गया तो भी ये फंक्शन ए पे डिफरेंशिएबल होगा। और अगर बी पे, अब बी पे देखो क्या, ये बी है ना, इसके राइट में तो कुछ भी नहीं है, तो इसके लेफ्ट में होगा लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। तो अगर इसका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव फाइनाइट आ गया तो ये तब भी बी पे क्या होगा, फंक्शन डिफरेंशिएबल हो जाए। ठीक है, समझ गए। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब आपका फंक्शन कहां कहां पे डिफरेंशिएबल होता है, आपका फंक्शन कहां कहां पे डिफरेंशिएबल होता है। पहली चीज, एवरी पॉलिनोमियल फंक्शन इज डिफरेंशिएबल। कोई भी पॉलिनोमियल फंक्शन दिखेगा वो हमेशा डिफरेंशिएबल होता है। पॉलिनोमियल मतलब जैसे x, ये वाले फंक्शन x स्क्वायर, x3 प्लस x स्क्वायर, x4, इनको बोलते हैं पॉलिनोमियल फंक्शन। हर पॉलिनोमियल फंक्शन पे ये फंक्शन क्या होगा, डिफरेंशिएबल होगा। ये जो पॉलिनोमियल फंक्शन होता है ये हमेशा डिफरेंशिएबल और कॉन्टिन्यूस होगा। इसी तरह एक्सपोनेंशियल फंक्शन, मतलब e रेज़ टू पावर x, a रेज़ टू पावर x, 2 रेज़ टू पावर x, ये फंक्शन हमेशा डिफरेंशिएबल होगा। कांस्टेंट फंक्शन मतलब जैसे fx इक्वल टू 2, ये भी फंक्शन क्या होगा, डिफरेंशिएबल होगा। नेक्स्ट, लॉगरिथमिक फंक्शन, ये भी डिफरेंशिएबल होगा। ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन अपने डोमेन पे क्या होंगे, डिफरेंशिएबल होंगे अपनी डोमेन पे। ठीक है, क्योंकि डोमेन की बात कर रहा है। जैसे आप tan x देखो, tan x डिफरेंशिएबल कहां पे है, ये डिफरेंशिएबल है। डोमेन क्या होती है इसकी, ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 90 पे, ये डिफाइन नहीं होता, इनको छोड़ के, ठीक है, इनको छोड़ के 90 पे, tan 90 पे इंफिनिटी होता है, तो इसको छोड़ के, ये सब चीजें आपने कॉन्टिन्यूटी में पढ़ के आ रहे हो। ठीक है, कॉन्टिन्यूटी में ये सब चीजें पढ़ के आ रहे हो। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री हर एक पे, जैसे साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, ये डिफरेंशिएबल होंगे। मॉड एक्स इज नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू 0। ठीक है, मॉड एक्स ये जो होगा ना, ये 0 पे डिफरेंशिएबल नहीं होगा, 0 पे डिफरेंशिएबल नहीं होगा। सिग्नम फंक्शन देखो, सिग्नम फंक्शन क्या होता है, ये सारी चीजें आपने कॉन्टिन्यूटी में पढ़ी हुई है। क्या, अगर आपको ये नहीं पता तो कॉन्टिन्यूटी में ये सब चीजें हमने अच्छे से एक्सप्लेन की हुई है, तो पहले वहां जाके देखो। सिग्नम फंक्शन जो है ना, जहां पे ये x 0 होगा वहां पे ये नॉन डिफरेंशिएबल होगा, जहां पे ये फंक्शन x 0 होगा वहां पे नॉन डिफरेंशिएबल होगा। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल होगा कहां पे, इंटीजर पे, इंटीजर पे ये नॉन डिफरेंशिएबल होगा। ये सब चीजें आप कॉन्टिन्यूटी में पढ़ के आ रहे हो, सब कुछ बताया हुआ है उसमें। चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अब इसके सस्पिशियस पॉइंट कैसे याद रखने हैं, देखो इसके सस्पिशियस पॉइंट ये सारे वही हैं जो आपने कॉन्टिन्यूटी में पढ़े थे, सब कुछ सेम है, ये सब चीजें आपने कॉन्टिन्यूटी में पढ़ के आ रहे। तो ये चैप्टर देखने से पहले एक बार कॉन्टिन्यूटी जरूर देख लेना, हमने आपको प्लेलिस्ट भी बता दी है कहाँ देखना है। ठीक है, ये भी हमने उसमें पढ़ाया हुआ है। अब देखो जैसे ये एक पहला क्वेश्चन, डिस्कस द कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। आपको क्या चेक करनी है, इसकी कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। ठीक है, और यहाँ पे लिख लेना ऑन क्लोज इंटरवल 0 से 2, 0 से 2 के बीच में इसकी डिफरेंशिएबिलिटी आपको चेक करनी है। तो सबसे पहले आप क्या करो, इसमें सस्पिशियस पॉइंट निकालो। सस्पिशियस पॉइंट मतलब कि आपको शक है कि यहाँ पे ये फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा कि नहीं होगा। तो सस्पिशियस पॉइंट कैसे निकालने, देखो पहले तो देखो यहाँ पे मॉड एक्स 2x माइनस 3, ठीक है, हमने क्या बोला, मॉड के अंदर जो भी होगा उसको 0 से इक्वेट करो, तो यहां से x आ जाएगा 3/2। तो ये जो है एक तो सस्पिशियस पॉइंट मिला 3/2, 3/2 पे ये नॉट डिफरेंशिएबल हो सकता है। ठीक है, ये हमें पॉइंट एक मिला। इसके बाद ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन कहां कहां पे डिफरेंशिएबल नहीं होगा, इंटीजर पे 1 और 2 पे। ठीक है, एक सस्पिशियस पॉइंट ये मिला। ठीक है, और एक सस्पिशियस पॉइंट 0, आपको 0 पे भी चेक करना है। ठीक है, ये 4 पॉइंट है जहां पे आपको चेक करना है, यही 4 पॉइंट है जहां पे आपको चेक करना है, क्योंकि बाकी तो सारे आगे 1 भी आ गया, 2 भी आ गया, 0 भी आ गया, और एक हमने एक्स्ट्रा 3/2 भी निकाल लिया। तो ये 4 सस्पिशियस पॉइंट है जहां पे फंक्शन आपका नॉन डिफरेंशिएबल हो सकता है। ठीक है, तो पहले तो आप इसको ना एक बार डिफाइन कर लो। देखो
पहले तो आप इसको सेम ही लिखो, साइन पाई एक्स अपॉन 2, जब x 0 और 1 के बीच में। ठीक है, अब देखो 1 और 2 के बीच में, 1 और 2 के बीच में जो सस्पिशियस पॉइंट आया वो 3/2 आया, तो हम इसको ना ब्रेक करके लिखेंगे 1 से 3/2 तक, x आपका 1 से 3/2 तक। ठीक है, अब ध्यान देना, देखो मॉड 2x माइनस 3, इसकी डेफिनेशन होती है 2x माइनस 3 अगर x ग्रेटर देन इक्वल टू 3/2 हो, नहीं तो -2x माइनस 3 अगर x लेस देन 3/2। तो अब यहां पे देखो ये 3/2 से छोटा है, तो अगर 3/2 से छोटा है तो आपको लिखना -2x माइनस 3, इसको 3 - 2x लिख दो। ठीक है, और फिर देखो इसके बाद क्या, अच्छा और ये भी रह गया ना, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 1 और 3/2 के बीच में क्या होता है, 1 ही होता है ना, 1 और 3/2 के बीच में 1 ही होता है। ठीक है, इसके बाद अब यहां पे आ जाओ, अगला केस ले लो 3/2 से 2, 3/2 से 2। ठीक है, तो अगर 3/2 से बड़ा है तो मॉड 2x माइनस 3 की जगह लिख दो 2x माइनस 3, 2x माइनस 3 और 3 इसमें इक्वल टू मत डालो, 3/2 और 2 के बीच का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 1 ही होगा, तो 1 ही आएगा। ठीक है, ये 1 ही आ जाएगा तो 1 हटा रहे हैं, और एक 2 पे ले लो, देखो ये तो सेम ही रहेगा 2x माइनस 3, और 2 पे 2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 2 ही होता है, 2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होता है, 2 होता है। ठीक है, चलो जी, अब क्या करो, एक एक करके हम चेक करते हैं। अब हमारे पास 4 पॉइंट आ चुके हैं, तो कॉन्टिन्यूटी, पहले तो कॉन्टिन्यूटी देखो 0 पे, 0 यहाँ पे डालो, साइन 0 0, लेफ्ट हैंड लिमिट भी 0 आएगी, तो 0 पे तो कॉन्टिन्यूस। 1 पे चेक करो, 1 यहाँ डालो, साइन 91 और 1 यहाँ डालो, 3 - 2 × 1 साइन 1, 1 पे भी ये कॉन्टिन्यूस है ना, 1 इसमें डाला 90 आया, इसमें डाला 1 आया। ठीक है, अब 3/2 यहाँ 3/2 डालो, ये 0 हो जाएगा, 3/2 पे ये 0 हो जाएगा, -3/2, हाँ 0 हो गया, और इसमें 3/2 डालो, ये तब भी 0 हो जाएगा, हाँ, तब भी 0 हो जाएगा, 3/2 पे भी कॉन्टिन्यूस है। 2 पे चेक करो, 2 इस पे डालो, 2 2 4, 4 - 3 1, 2 पे ये डिसकॉन्टिन्यूस है, चेक करो, 2 डालो, एट x इक्वल टू 2, लेफ्ट लिमिट इसकी क्या, यहाँ पे 2, 2 इसमें डालो, 2 2 4, 4 - 3 1 हो गया। अब राइट लिमिट, राइट लिमिट देखो क्या है, 2 इसमें डालो, ठीक है 2 इसमें डालो, ये बनेगा 2 2 4, ये राइट लिमिट नहीं है, इसकी राइट लिमिट नहीं होगी, इसका सीधा f(2) होगा। ठीक है, इसकी राइट लिमिट नहीं होगी क्योंकि ये 2 तक ही जाना, 2 के आगे नहीं जाना, 2 इसमें डालो, 2 2 4 -3 × 2, तो ये 2 बनेगा, तो इसका मतलब है इस पे डिसकॉन्टिन्यूस। अगर 2 पे डिसकॉन्टिन्यूस है तो हमने पढ़ा ना अभी थोड़ी देर पहले, अगर फंक्शन आपका डिसकॉन्टिन्यूस है तो वो नॉन डिफरेंशिएबल भी होगा, तो आप लिख सकते हो x इक्वल टू 2 पे फंक्शन आपका नॉट डिफरेंशिएबल। ठीक है, अब इसी तरह नेक्स्ट हम चेक करते हैं, अब हमें डिफरेंशिएबिलिटी ही चेक करनी है क्योंकि कॉन्टिन्यूटी हमने चेक कर ली है, क्योंकि हर एक पे कॉन्टिन्यूस है। अब आप इसका डेरिवेटिव निकाल लो, इसका डेरिवेटिव क्या होगा, इसका डेरिवेटिव होगा cos πx, और πx की π/2 हो जाएगी, πx/2 0 लेस देन x लेस देन 1, इसका डेरिवेटिव -2, x लाइज बिटवीन 3/2, इसका डेरिवेटिव 2, 3/2 लेस देन x 2, इसका डेरिवेटिव 4। चलो अब चेक करो एक ही करके कॉन्टिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी, 0 पे चेक करो जरा,
जीरो पे, जीरो पे तो ये डिफरेंशिएबल होगा क्योंकि एक ही है इसमें। देखो अगर आप एट एक्स इक्वल टू जीरो पे चेक करोगे, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव जीरो इसमें डालो, cos 90 जीरो होता है, cos 0 1 होता है, पाई बाय 2 आएगा और ये फाइनाइट है, इसका राइट हैंड डेरिवेटिव नहीं होगा, ठीक है, तो ये डिफरेंशिएबल हो गया इसमें। अब एट एक्स इक्वल टू 1 पे आ जाओ, एट एक्स इक्वल टू 1, इसका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव क्या है 1 पे, यहाँ 1 डालो, cos 90 पे 0, राइट हैंड डेरिवेटिव यहाँ 1 डालो, -2 ही आएगा, तो यहाँ पे आ गया नॉन डिफरेंशिएबल, क्योंकि ये दोनों बराबर नहीं है, दोनों बराबर नहीं है। अब इसी तरह 3/2 पे चेक करो, एट एक्स इक्वल टू 3/2, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव देखो कितना है, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव -2 और राइट हैंड डेरिवेटिव 2, तो ये भी नॉट डिफरेंशिएबल। और लास्ट बचा 2 पे, एट एक्स इक्वल टू 2 पे इसका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, 2 पे इसका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव 2 है, तो ये फाइनाइट है, ठीक है, तो ये भी डिफरेंशिएबल हो गया। तो कहां कहां पे नॉन डिफरेंशिएबल है, 2 पे तो सच, ये 2 पे हमने चेक कर लिया, तो ठीक करना, गलत देख, क्योंकि 2 पे डिसकंटिन्यूअस है ना, तो नॉन डिफरेंशिएबल हो गया, ठीक है, क्योंकि अगर फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है तो नॉन डिफरेंशिएबल होगा। एक तो 2 पे आया, एक 0 पे आया, 0 पे नॉन डिफरेंशिएबल और 3/2 पे नॉन डिफरेंशिएबल। देखो इसको यहाँ तक, ठीक है, चलो अब बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखो, डिस्कस द डिफरेंशिएबिलिटी। हमारे पास क्या दिया हुआ है, x इंटू ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन और फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ इट, x इंटू ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ इट। हमें इसकी किस इंटरवल में चेक करना है, -1 से 2, ठीक है, और फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x को ना वैसे लिख, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x को लिख सकते हो x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, इधर ही चेंज कर लो, x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ये बन गया, ठीक है। अब -1 और 2 के बीच में कौन कौन से सस्पिशियस पॉइंट होंगे, देखो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जो है वो कहां कहां पे डिसकंटिन्यूअस होता है, कहां कहां पे इंटीजर होता है, -1 पे, 0 पे, 1 पे और 2 पे, है ना, तो ये आपके 4 सस्पिशियस पॉइंट है। अब आपको इसकी डिफरेंशिएबिलिटी -1, 0, 1 और 2 पे चेक करनी है, तो पहले तो हम इसको डिफाइन कर लेते हैं। तो देखो पहले तो ले लो x अगर -1 और 0 के बीच में है, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होता है आपका, अगर x आपका -1 और 0 के बीच में है तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन आपका -1 होता है, तो इसकी जगह -1 डाल दो, ये बनेगा -x, और इसकी जगह -1 डाल दो, ये +1 हो जाएगा, क्या x की जगह -1 डाल दिया। और फिर दूसरा 0 और 1 के बीच में, 0 और 1 के बीच में ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 0 होता है, तो ये 0 हो गया, ये पूरा 0 हो जाएगा। अब आ जाओ 1 और 2 के बीच में, 1 और 2 के बीच में ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 1 होता है, यहाँ पे 1 डाल दो, ये 1 हो गया, ये 1, x इंटू एक्स माइनस 1, और लास्ट 2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 2 ही होता है, यहाँ 2 डाल, 2x इंटू एक्स माइनस 2, ये बन गया, ठीक है। अब आपको इसकी डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है इन 4 पॉइंट्स पे, 1 2 3 4, तो चेक कर लो, आसान है। पहले तो कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है, हमेशा याद रखो पहले कॉन्टिन्यूटी चेक करो। तो पहले देखो 0 पे पहले -1 पे देखो, -1 यहाँ डालो, 0 आएगा, लेफ्ट हैंड लिमिट इसकी -0, और -1 इसमें डालोगे, f(0) पे भी ये कॉन्टिन्यूस, ठीक है। 0 पे चेक करो, यहाँ 0 डालो, 0, यहाँ 0 डालो, कॉन्टिन्यूस, 0 पे ये कॉन्टिन्यूस है, यहाँ 0 डाला
कॉन्टिन्यूस, यहाँ 0 डाला कॉन्टिन्यूस। 1 पे चेक करो, 1 पे 0 और ये 1 यहाँ डालो, 1 माइनस 1 कॉन्टिन्यूस। 2 पे चेक करो, 2 2 माइनस 1 1 2 यहाँ डालो, 2 2 जा 4 0। 2 पे डिसकॉन्टिन्यूस है ना, अगर आपने यहाँ पे 2 डाला, 2 माइनस 1 1 2 आया, यहाँ 2 डाला, 2 माइनस 2 0 हो गया, है ना। इसका मतलब 2 पे डिसकॉन्टिन्यूस है एट x इक्वल टू 2। इसकी जो लेफ्ट लिमिट है, इसकी लेफ्ट लिमिट यहाँ 2 डालो, 2 इंटू 2 माइनस 1 ये 1 हो गया। और इसका f ऑफ 2 राइट एलिमेंट नहीं होगी इसकी, 2 इसमें डालो, 2 इंटू 2 2 माइनस 2 ये 0 हो गया। तो इसका मतलब 2 पे ये क्या, 2 पे ये इज नॉट कॉन्टिन्यूस। अगर 2 पे कॉन्टिन्यूस नहीं है तो डिफरेंशिएबल भी नहीं होगा। एट x इक्वल टू 2 इज नॉट डिफरेंशिएबल। ठीक है, अब हमें किस किस पे चेक करना है, -1 0 और 1। तो इसका डेरिवेटिव निकालो, क्योंकि बाकी हर जगह ये कॉन्टिन्यूस है, इन तीनों पे कॉन्टिन्यूस है। अब इसका डेरिवेटिव निकालो। इसका डेरिवेटिव, इसको मल्टीप्लाई कर लो, ये बनेगा -x² माइनस x। इसका डेरिवेटिव होगा -2x माइनस 1, -1 और 0 के बीच। इसका डेरिवेटिव तो 0 ही रहेगा। इसका डेरिवेटिव स्क्वायर माइनस x, 2x माइनस 1 जब x 1 और 2 के बीच में। और इसका डेरिवेटिव ये बनेगा 2x² माइनस 4x, 2x² माइनस 4x। तो इसका डेरिवेटिव होगा 4x माइनस 4। ये बन गया। ठीक है, अब क्या करो, अब एक एक करके चेक करो। तो पहले तो हम -1 पे चेक करेंगे, -1 इसमें डालो एट x इक्वल टू -1, -1 इसमें डालोगे तो इसका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव यहाँ -1, ये राइट हैंड डेरिवेटिव, राइट हैंड है, -1 यहाँ डालो तो ये 1 हो जाएगा, यहाँ -1 डालो तो ये 1 हो गया। अब इसका राइट हैंड डेरिवेटिव नहीं है, क्योंकि -1 के पीछे नहीं जाना, सॉरी -1 पे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, क्योंकि -1 के आगे जाना है, पीछे नहीं जाना। तो अब बोल सकते हो ये फाइनाइट है, तो इस पे ये क्या होगा, डिफरेंशिएबल हो जाएगा, इज डिफरेंशिएबल। अब कौन सा पॉइंट रह गया, बस 2 ही पॉइंट रह गए, एक 0 रह गया और एक 1 रह गया, है ना। अब 0 पे आ जाओ, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव देखो क्या है इसका, 0 पे इसका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, ये यहाँ 0 डाल दो, -2 इंटू 0 माइनस 1 आ गया। और राइट हैंड डेरिवेटिव, राइट हैंड डेरिवेटिव ये देखो, ये दोनों बराबर नहीं है, नॉट डिफरेंशिएबल, इज नॉट डिफरेंशिएबल। अब लास्ट चेक करो एट x इक्वल टू 1 पे, 1 पे देखो इसका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, ये लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव लो, और राइट हैंड डेरिवेटिव ये 1 इसमें डालो, 2 इंटू 1 माइनस 1। देखो ये दोनों बराबर नहीं है, तो इस पे भी नॉट डिफरेंशिएबल। चलो जी, ये भी हो गया हमारा। देखो अगला, डिस्कस द डिफरेंशिएबिलिटी। देखो हमने क्या बताया, मॉड के अंदर जो भी होगा ना, उस पे ये फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा, इज नॉट डिफरेंशिएबल। अब देखो यहाँ पे मॉड के अंदर क्या, x² माइनस 4, x² माइनस 4 पे ये फंक्शन नॉट डिफरेंशिएबल है, ये बनेगा x² इक्वल टू 4, x इक्वल टू प्लस माइनस। यहाँ पे ये क्या है, इन दोनों पॉइंट पे ये फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल। ठीक है, इसी तरह देखो बाहर वाला मॉड भी है ना,
अगर आप ध्यान से देखो ये वाला बाहर वाला भी मॉड है ना, ये वाला भी मॉड है, तो इस पे भी क्या होगा, इस पे भी ये नॉन डिफरेंशिएबल होगा, पर ये कॉन्टिन्यूस है। मॉडुलस फंक्शन इज ऑलवेज कॉन्टिन्यूस, मॉडुलस फंक्शन कॉन्टिन्यूस होगा। तो मॉड एक्स स्क्वायर माइनस 4 माइनस 12 इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर माइनस 4 का मॉड इक्वल टू 12, तो ये बनेगा, देखो अगर मॉड एक्स इक्वल टू ए हो तो एक्स हो जाता है प्लस माइनस, तो आप लिख सकते हो एक्स स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू प्लस माइनस 12। तो सॉल्व कर लो, एक्स स्क्वायर माइनस 4 इक्वल टू 12, स्क्वायर माइनस 4 इक्वल टू माइनस 12, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 16, एक्स इक्वल टू प्लस माइनस 4, एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस 8। ये पॉसिबल नहीं कि रूट में नेगेटिव आ जाए, तो यहां पे भी ये 4 पॉइंट है, 2 माइनस 2 4 और माइनस 4, यहां पे फंक्शन नॉट डिफरेंशिएबल होगा, यहां पे फंक्शन आपका नॉट डिफरेंशिएबल होगा। ठीक है, अगला ये तो कर लिया हमने, सेम आ गया। फाइंड द नंबर ऑफ पॉइंट्स वेयर दिस फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल। आपको बताना है कि ये फंक्शन कहां कहां नॉन डिफरेंशिएबल है। अब इसको ऐसे लिखो, मॉड एक्स, इसको लिखो सिग्नम मॉड 1 माइनस एक्स। देखो एक तो ये मॉड एक्स के अंदर वाला एक्स पे, एक तो यहां पे नॉन डिफरेंशिएबल होगा, और दूसरा हमने क्या बताया, सिग्नम के अंदर जो भी होगा, सिग्नम के अंदर क्या 1 माइनस एक्स, यहां पे भी ये फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल होगा। ठीक है, तो 3 पॉइंट है इधर भी, एक तो 0 1 और माइनस 1, इन तीनों पे ये नॉन डिफरेंशिएबल होगा। ठीक है, अब चेक कर सकते हो इसको, देखो इसको यहां तक, चलो आगे बढ़ते हैं। अब जैसे ये देखो, ये फंक्शन दिया हुआ है, आपको बताना है कि डिफरेंशिएबल फॉर ऑल एक्स, या हर जगह डिफरेंशिएबल है, कॉन्टिन्यूस एट एक्स इक्वल टू 1, नॉन डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू नन ऑफ दिस। ठीक है, तो सबसे पहला काम क्या करो, इसको देखो कैसे करेंगे। पहले तो आप ना, ये दिया हुआ है 1 माइनस 4 एक्स स्क्वायर, जब एक्स 0 और 1 के बीच में। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस 2 एक्स को ना, क्या हम ऐसा लिख सकते हैं, प्लस 1 माइनस 1, ऐसा लिख सकते हैं, एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस 1। अगर हमारे पास ऐसा हो मॉड एक्स प्लस ए, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, अगर ए आपका इंटीजर है तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, ये माइनस 1 बाहर आ जाए, तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस 1, एक्स आपका 1 और 2 के बीच में। सबसे पहला काम क्या करो, सस्पिशियस पॉइंट निकालो। ठीक है, कहां कहां पे ये फंक्शन नॉट डिफरेंशिएबल हो सकता है। देखो इसके सस्पिशियस पॉइंट क्या होंगे, मॉड के अंदर जो भी है उसको 0 से इक्वेट करो, 1 माइनस 4 एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0, 1 इक्वल टू 4 एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1/4, एक्स इक्वल टू प्लस माइनस 1/2। अब देखो 0 और 1 के बीच में तो माइनस 1/2 तो नहीं आएगा, सिर्फ 1/2 आएगा, तो एक तो मिला 1/2, माइनस 1/2 नहीं होगा। ठीक है, ये नहीं होगा। अब देखो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन कब कब, ये जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है ये कब कब इंटीजर हो सकता है। देखो
x आपका 1 और 2 के बीच में, क्या आपको चाहिए x माइनस 1। x माइनस 1 क्या होगा, x माइनस 1 हो जाएगा, इसमें से 1 माइनस करो, फिर इसका स्क्वायर करो, तो x माइनस 1 आपका कौन कौन सा इंटीजर होगा, जीरो ही होगा खाली, है ना, खाली जीरो ही होगा, क्योंकि टू यहाँ इस पे तो इक्वल टू है ही नहीं, जीरो और 1 के बीच में तो इंटीजर जीरो ही होता है, 1 पे तो इक्वल टू नहीं है, तो यहां से सॉल्व करने पे x 1 ही आएगा, तो सस्पिशियस पॉइंट 2 ही है, बाकी हर जगह कॉन्टिन्यूस है ये और डिफरेंशिएबल है, सिर्फ 2 जगह जहां पे 1 और 2 और 1 पे ये डिफरेंशिएबल या कॉन्टिन्यूस नहीं हो सकता, ठीक है। तो पहले 1 पे चेक करो इसकी कॉन्टिन्यूटी, 1 पे चेक करना जरा, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालो इसकी, लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होगी, या यहाँ पे 1 डाल दो, कितना बनेगा 1 माइनस 4 मॉड 1 माइनस 4 बनेगा, राइट हैंड लिमिट निकालो, राइट हैंड लिमिट यहाँ पे 1 डालो, 1 माइनस 1, राइट हैंड लिमिट मतलब 1 ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, राइट हैंड लिमिट मतलब 1 पॉजिटिव, 1 पॉजिटिव मतलब 1.1, 1.1 इसमें डालो, 1.1 माइनस 1 का स्क्वायर माइनस 1, तो ये बनेगा 0.1 का स्क्वायर, 0.1 का स्क्वायर कितना हो गया 0.01, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 0 हो जाएगा, तो ये -1 आ गया, है ना, तो इसका मतलब है 1 पे ये क्या, 1 पे ये कॉन्टिन्यूस नहीं है, एट x इक्वल टू 1 f इज नॉट कॉन्टिन्यूस, और 1 पे कॉन्टिन्यूस नहीं है, नॉट कॉन्टिन्यूस एट x इक्वल टू 1, तो 1 पे डिफरेंशिएबल भी नहीं होगा, f इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 1, है ना, तो देखो ये वाला ऑप्शन तो नहीं है, ये वाला भी नहीं होगा, क्योंकि इसने बोला डिफरेंशिएबल फॉर ऑल x, ये भी नहीं होगा, तो ये वाला हो जाएगा नॉन डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 1, ठीक है, देख लो इसको, और 3 बाय आप 1/2 पे वैसे बोला नहीं चेक करने के लिए, आप चेक कर सकते हो अगर आप करना चाहो, देखो 1/2 पे चेक करना तो चेक कर सकते हो, वैसे तो ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस है, क्योंकि 1/2 जो है देखो 0 और 1 के बीच में ना, ये 0 है ये 1 है, 1/2 तो इधर ही आएगा, तो ये आपकी लेफ्ट हैंड लिमिट होगी, राइट हैंड लिमिट, और ये आपकी लेफ्ट हैंड लिमिट होगी, है ना, तो अगर आप यहाँ पे 1/2 डालते हो, यहाँ पे 1/2 डालते हो, तो ये फंक्शन लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट बराबर ही होगी, फंक्शन कॉन्टिन्यूस हो जाएगा, ठीक है। अगर आपको इसकी डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है तो आप चेक कर सकते हो, देखो मॉड 1 माइनस 4x स्क्वायर, ठीक है, आपको 0 से 1 के बीच में जाना है, तो 0 और 1 के बीच में एक ब्रेकिंग पॉइंट है 1/2, तो आप इसको ब्रेक कर दो, 0 से 1/2 और 1/2 से 1, 1/2 से 1, ठीक है, 1 पे इक्वल टू नहीं है ना, नीचे, चलो अब देखो, अब आप चेक कर सकते हो मॉड 1 माइनस 4x स्क्वायर दो तरीके से ओपन होगा, या तो ये प्लस से होगा या तो ये माइनस से होगा, अब चेक कर लो कहां से प्लस से होगा कहां माइनस, 0 और 1/2 के बीच में कोई भी नंबर ले लो, 0 और 1/2 के बीच में ये 0.5 है, इनके बीच में 0.4 लो, यहां 0.4 डालो, कितना आएगा 0.4 का स्क्वायर, ये बनेगा 0.16, ये बनेगा 0.64, 16 छिक्के नहीं, 16 चुक्के कितना होता है 32 चौंठ, 0.6 है, तो ये नेगेटिव ही आएगा माइनस 0.36, मतलब ये नेगेटिव आएगा, -1 माइनस 4x, ठीक है। इसी तरह अब इनके बीच में ले लो, ये 0.5 है, 0.5 है और ये 1 है, इनके बीच में 0.6 ले लो, 0.6 इसमें डालो,
0.6 का स्क्वायर बनेगा 0.36, तो मल्टीप्लाई करो। ये पॉजिटिव आया था ना, पॉजिटिव आया था ना, 0.4, हाँ पॉजिटिव आया था। इसको करो, ये कितना हो जाएगा 36 इंटू 4 72, 1.44। देखो नेगेटिव आएगा या नेगेटिव लिख दो, नेगेटिव 1 माइनस 4x। अब आप इसका डेरिवेटिव निकाल लो, आप चेक भी कर सकते हो, यहाँ पे 1/2 डालो, इसका आंसर 0 आएगा, यहाँ 1/2 डालो, इसका आंसर 0 आएगा, तो कॉन्टिन्यूस है। अगर फिर भी आपको इसका डेरिवेटिव निकालना है, ठीक है, इसका डेरिवेटिव होगा -8x और इसका डेरिवेटिव होगा 8x। अब x की जगह 1/2 डाल लो, तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव देखो क्या आएगा, यहाँ पे 1/2 डालो, तो ये बनेगा -4, और राइट हैंड डेरिवेटिव, ये राइट हैंड डेरिवेटिव, क्या अब इसमें 1/2 डालो, इसमें 1/2 डालोगे तो ये 4 हो जाएगा, 8 इंटू 1/2। देखो डिसकॉन्टिन्यूस आया, ठीक है, डिसकॉन्टिन्यूस है, इस तरीके से भी चेक किया जा सकता है। अब बढ़ते हैं आगे। अब इसको देखो, द नंबर ऑफ पॉइंट्स वेयर दिस फंक्शन in 0 to 2 is discontinuous is p and non-differentiable is q, then find p plus q। आपको बताना है कि कहां कहां पे ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है, वो पॉइंट्स को p बोला हुआ है, और कहां कहां पे नॉन डिफरेंशिएबल है, उस पॉइंट को q बोला हुआ है। तो आपको दोनों का सम करना, ठीक है। तो कैसे करेंगे, देखो fx दिया हुआ है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन cos pi x when x is greater than equal less than equal to 1, ये दिया हुआ है mod 2x minus 3। इसको देखो, इस 2 को बाहर निकाल सकते हैं, हम ऐसा लिख सकते हैं -2 when x is greater than 1, ठीक है। तो सबसे पहले तो इसके सस्पिशियस पॉइंट निकालो, ठीक है। सस्पिशियस पॉइंट क्या हो सकते हैं, अच्छा एक चीज ध्यान रखो, आपको 0 से 2 तक जाना है, तो हम इसको 0 से 1 तक कर लेते हैं। 0 से 2 तक जाना है ना, तो इसको हमने 0 से 2 तक 1 तक कर लिया। ऐसा लिखा था ना कि x लेस देन इक्वल टू 1, ये लिखा था ना x लेस देन इक्वल टू 1, तो कहां तक जाना है आपको, 0 तक ही जाना है, 0 तक भेज। अब जैसे ये लिखा 1 ग्रेटर देन 1, लेकिन आपको 2 तक जाना है, तो 1 और 2 के बीच में हो जाएगा, ठीक है। x आपका 1 और 2 के बीच में। अच्छा अब देखो जरा, इसके सस्पिशियस पॉइंट क्या हो सकते हैं, cos पाई एक्स कब कब आपका इंटीजर हो सकता है। पहले तो देखो, ये जो बाउंड्री वाले पॉइंट है ना, ये सस्पिशियस पॉइंट होते हैं, बाउंड्री वाले तो लेने ही होते हैं, 0 1 2, एक तो ले लो 0 1 और 2। अब आप ये सोचो कि 0 और 1 के बीच में इसमें क्या क्या वैल्यू डालें कि ये आपका इंटीजर बन जाए। अगर आप 0 डालते हो, 0 और 1 तो ले लिया हमने, उसके बीच में तो छोड़ो, अब इनके बीच में कोई ऐसा नंबर डालो जिसको इंटीजर बना दे। जैसे ले लो 1/2, अगर आप x को 1/2 लेते हो, x की जगह 1/2 डालो, तो cos 90 0 होता है, तो ये इंटीजर है ना। और कोई ले सकते हो जिसपे ये इंटीजर बन जाए, और किसी पे नहीं बनेगा ना, और किसी पे नहीं बनेगा। अब इस पे आ जाओ, mod 2x minus 3, हमने क्या बताया, मॉड के अंदर जो भी होगा वहां से एक सस्पिशियस पॉइंट निकाल लो, ये बन गया। और ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है यहाँ पे, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन कब कब इंटीजर होता है, 1 और 2 के बीच में, सिर्फ 2 पे ही होगा, क्योंकि 1 पे तो क्लोज्ड है, तो 2 तो ऑलरेडी लिया था हमने, ठीक है। तो आपके पास देखो कितने पॉइंट बन गए, 1 2 3 4 5, ये 5 पॉइंट है जहां पे आपको कॉन्टिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी चेक करनी, ठीक है। लेकिन हम सबसे पहले ना इसको थोड़ा सा ना खोल देते हैं, ठीक है। देखो कैसे, पहले तो आ जाओ, 0 और 1 के बीच में हमें कौन सा पॉइंट मिला था, 0 और 1 के बीच में हमें 1/2 मिला था। वैसे इसमें कोई फर्क पड़ेगा इसको, अगर हम x 0 और 1/2 के बीच में लेते हैं, cos पाई x
का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होगा? 0 और 1/2 के बीच में लेता है, तो जैसे आप इसके बीच में कोई भी वैल्यू ले लो, जैसे 0 ही डालो इसमें, 0 पे इक्वल टू था ना, 0 ले लिया, cos 0 पे कितना होता है? 1 होता है ना। जैसे आपने 1/2 लिया, 1/2 पे इक्वल टू मत रखो, 1/2 पे इक्वल टू मत, ठीक है। 0 लिया तो 1 आएगा, cos 0 1 होता है ना, नहीं 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 गलत, हाँ ठीक बोला, cos 0 पे 1 आएगा, ठीक है ठीक है। और कोई पॉइंट ले लो इनके बीच में, 0 और 1/2 के बीच में, 0.4 ले लो, इसमें 0.4 डालना जरा, पाई इंटू 0.4, 4/10 होता है 180, ये बनेगा cos 72 है ना। cos 72 की वैल्यू कितनी होती है? cos 72 मतलब sin 18, sin 18 की वैल्यू √5 - 1/4, तो 0 पॉइंट समथिंग होगी, है ना। कितनी होगी? 0 पॉइंट समथिंग, तो 0 पॉइंट समथिंग का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 0 होता है। तो इसका मतलब है कि अगर आप x को 0 लेते हो तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 0 हो जाएगा, और अगर आप 0 और 1/2 के बीच में लेते हो तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन आपका, ये कितना बोला था? ये 1 बोला था, है ना। ये 1, देखो ये 1 आया था 0 पे, और अगर 0 और 1/2 के बीच में लेते हो तो 0 हो जाएगा, समझ गए? ठीक है। इसी तरह अब आ जाओ 1/2 से 1 के बीच में, तो पहले तो 1/2 पे देखो, 1/2 पे वैल्यू कितनी आएगी? 1/2 पे 1/2 इसमें डालना जरा, cos 90 पे 0 ही आएगा, 1/2 पे भी इक्वल टू लगा लो, ठीक है। अब आ जाओ 1/2 और 1 के बीच में, 1 पे इक्वल टू है यहाँ पे, तो 1 पे रुक जाओ, 1/2 और 1 के बीच में कोई भी वैल्यू ले लो, 0.6 लो, 0.6 इसमें डालो, 0.6, ये बनेगा पाई इंटू 0.6, ये बन जाएगा कितना? 180, 6 इंटू 10, ये हो गया 18 6 कितना होता है? 6 8 48, 4 कैरी 110, मतलब ये बना cos 108, इसको लिख दो माइनस साइन 18, साइन 18 की वैल्यू माइनस √5 - 1/4, ये बनेगा माइनस 0 पॉइंट समथिंग, और इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन -1 होता है, इसको लिख दो माइनस, ठीक है। अब 1 और 2 के बीच में, अब आ जाओ 1 और 2 के बीच में, 1 और 2 के बीच में आपको सस्पिशियस पॉइंट मिला था 3/2, तो इसको ब्रेक करो, 1 और 3/2 के बीच में, 1 और 3/2 के बीच का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 1 होगा, तो 1 - 2 - 1 होगा, और इसको मॉड 2x - 3, मॉड 2x - 3 डिफाइन कर लो, ये बनेगा 2x - 3, अगर x 3/2 से बड़ा तो माइनस 2x - 3 अगर x 2 से, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे आएगा, ये खुलेगा 2x माइनस, ये 3/2 से छोटा, तो ये माइनस से खुलेगा, ठीक है। और ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की जगह आपको क्या लिखना है? इनके बीच का 1, तो 1 - 2, सॉल्व करने पे कितना बन जाए? 2x - 3, ठीक है। इसी तरह आ जाओ 3/2 और 2 के बीच में, 3/2 और 2 के बीच में, 3/2 पे देखो कितना आएगा, पहले तो 3/2 पे चेक करो, 3/2 पे तो मॉड 0 हो जाएगा, है ना। 3/2 पे तो सीधा मॉड, 3/2 पे मॉड तो 0 हो जाएगा, जरा इसमें डालना, 3/2 और इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 होगा, 3/2 पे 0 कर देना, 3/2 पे तो सीधा 0 हो गया, 3/2 पे 0 हो गया, क्योंकि यहाँ 3/2 डालोगे तो ये तो डायरेक्ट 0, ठीक है। अब आ जाओ 3/2 से बड़ा, तो मॉड खुलेगा 2x - 3, और इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन फिर से 1 ही आएगा, तो ये सेम ही आ जाएगा, वही आएगा, प्लस ही आ जाएगा, क्योंकि इसका भी तो माइनस होगा, इसका माइनस आएगा, 2x - 3,
एंड एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3, ग्रेटर देन 3/2 और 2, ठीक है, ये बन गया। रुको, इसका आया पॉजिटिव, इसका पॉजिटिव और नेगेटिव, ठीक है। और 2 पे क्या आएगा, 2 पे भी लिखना है ना, 2 पे x इक्वल टू 2 पे 2 यहाँ डालो, 2 का ग्रेड ये 0 हो जाएगा, ठीक है। तो अब एक एक करके चेक करो, पहले 0 पे देखो, 0 पे फंक्शन आपका कॉन्टिन्यूस नहीं है, 0 पे 1 है और 0 पे नहीं है, तो 0 पे कॉन्टिन्यूस नहीं है, 0 पे ना ही कॉन्टिन्यूस है, नॉट कॉन्टिन्यूस और नॉट डिफरेंशिएबल। 1 पे चेक करो, 1/2 पे, 1/2 पे 0 है और 1/2 पे -1 है, तो 1/2 पे भी नॉट कॉन्टिन्यूस, नॉट डिफरेंशिएबल, ठीक है। अब आ जाओ 1 पे, 1 पे -1 और 1 इस पे डालो, -1, 1 पे कॉन्टिन्यूस है। और डिफरेंशिएबिलिटी चेक करो, इसका डेरिवेटिव देखो क्या आएगा, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव -1 और राइट हैंड डेरिवेटिव, राइट हैंड डेरिवेटिव देखो, इसका डेरिवेटिव कितना होगा, 2 आएगा, है ना। तो इसका मतलब है कि इस पे चेक किया हमने, 1 पे ना, 1 पे नॉन डिफरेंशिएबल है, नॉट डिफरेंशिएबल, ठीक है। अब आ जाओ 1 पे हो गया, 3/2 पे, 3/2 पे चेक करो, 3/2 पे ये 0 ये 0, ठीक है, डिफरेंशिएबल, यहाँ 3/2 डालो, 0 कॉन्टिन्यूस है। 3/2 पे डिफरेंशिएबिलिटी चेक करो, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव देखो कितना है, इसका जो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव है, इसका जो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव है 3/2 पे वो 2 है, और 3/2 पे इसका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव -2 है, ठीक है। तो ये नॉट डिफरेंशिएबल हुआ, ठीक है। और इसके बाद कौन बचा, बस 2 बचा, 2 पे चेक कर लो, 2 इस पे डालो, 2 पे ये ना कॉन्टिन्यूस है ना डिफरेंशिएबल, ठीक है, क्योंकि 2 पे 0 है और यहाँ 2 डालोगे तो -1 है, तो 2 पे नॉट कॉन्टिन्यूस, नॉट डिफरेंशिएबल, ठीक है। तो P वाले पॉइंट देखो कहाँ कहाँ कॉन्टिन्यूस है, 1 2 और 3, 3 पॉइंट है जहां पे नॉट कॉन्टिन्यूस है, 1 2, है ना, और एक ये 3, और कॉन्टिन्यूस, कॉन्टिन्यूस देखो कहाँ, नॉन डिफरेंशिएबल कहाँ पे था, 1 2 3 4 और 5, 5 पॉइंट पे, तो इसका आंसर होगा P+Q, 8 आंसर हो गया इसका, ठीक है। देखो इसको, 1 पे क्या था इसका लेफ्ट हैंड, 1 पे तो कॉन्टिन्यूस, 1 पे इक्वल टू पे हमने क्या लिया था, कि 1 पे भी इक्वल टू डालना था, यहाँ पे भी -1 1 पे, ठीक है। देखो इसको, ये हो गया क्वेश्चन कंप्लीट। अब बढ़ते आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें देखो क्या लिखा हुआ है, ये फंक्शन दिया हुआ है, ये कॉन्टिन्यूस एवरीवेयर है, कॉन्टिन्यूस एवरीवेयर एंड m इज द नंबर ऑफ पॉइंट्स वेयर f इज नॉट डिफरेंशिएबल। आपको निकालना है f m a प्लस b प्लस c, ये फंक्शन डिफरेंशिएबल हर जगह, ठीक है, सॉरी कॉन्टिन्यूस हर जगह, आपको m निकालना है, आपको बताना है कि m जो है वो कहाँ कहाँ डिफरेंशिएबल नहीं है। तो पहले तो आप a b c की वैल्यू निकालो, क्योंकि ये फंक्शन डिफरेंशिएबल दिया हुआ है, ठीक है, सॉरी कॉन्टिन्यूस दिया हुआ है। अगर ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस है, पहले 0 पे आ जाओ, 0 पे कॉन्टिन्यूस है, एट x इक्वल टू 0, तो लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, पहले तो इससे निकाल लो, इसमें 0 तो डाल नहीं सकते क्योंकि ये क्या हो जाएगा, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 नेगेटिव a माइनस बी cos 2x इक्वल टू x स्क्वायर, और इसमें 0 डाल दो, इसमें डायरेक्ट 0 डाल दो, 0 0 2,
देखो अगर आप इसमें लिमिट डालते हो, ये 0 हो जाएगा, cos 0 1, ये a माइनस बी हो जाएगा। अब देखो इसका आंसर तो फाइनाइट है ना, तो ए और बी, अगर ये छोड़ोगे तो इसका आंसर इन्फिनिटी आ जाएगा, लेकिन इसका इन्फिनिटी तो कहीं पे लिखा ही नहीं है, तो आपको इसको 0/0 फॉर्म बनानी पड़ेगी। तब a माइनस बी को 0 ले लो, जिससे ये 0/0 फॉर्म बन जाएगी, तो a हो जाएगा b। अब ये 0/0 फॉर्म है, यहाँ पे लॉपिटल लगा लो, इसको डिफरेंशिएट करो, ये बनेगा लिमिट x अप्रोचेस टू 0 नेगेटिव, a की डिफरेंशिएशन 0, इसकी क्या होगी 2b sin 2x, और नीचे वाले की 2x इक्वल टू 2, ये 1 हो जाएगा, ठीक है, ये 1 हो गया, तो ये बनेगा 2b इक्वल टू 2, b 1 हो गया। अगर b 1 है, a इक्वल टू b है, तो a भी 1 हो गया। अब c रह गया, c कैसे निकालेंगे, ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस है 1 पे भी, एट x इक्वल टू 1, लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड, इसमें 1 डाल दो, 1c2 1 प्लस c प्लस 2, इसमें 1 डालो, 2 इंटू 1 प्लस 1, तो c 0 हो जाएगा, ठीक है। अब ये फंक्शन देखो डिफरेंशिएबल, हमें क्या करना पड़ेगा, इसका डेरिवेटिव निकालो, a की डिफरेंशिएशन 0, इसकी हो जाएगी, ये निकाली थी ना, देखो इसकी डिफरेंशिएशन हमने ये निकाली थी, यहाँ पे b की जगह ना, b की जगह क्या डालोगे, a की जगह हम b की जगह 1 डालेंगे ना, तो ये 2 हो जाएगा, है ना, इसको भी सॉल्व किया था ना, ये सॉल्व करने के बाद कितना आ गया था, b कितना आया था, b 1 आया था ना, यहाँ पे 1 डाल दो, तो ये 2 हो गया, ठीक है, वैसे भी 2 आया था, इसको डिफरेंशिएट कर 2 आया था, x इज लेस देन 0, इसका डेरिवेटिव आया था 2x प्लस सी, 2x प्लस सी, सी की जगह 0 डाल दो, तो 2x हो गया, 0 लेस देन x लेस देन इक्वल टू 1, और इसका डेरिवेटिव 2 हो जाएगा। अब एक एक करके चेक करो इसमें क्या बनेगा, ये डेरिवेटिव कितना है, यहाँ पे इसका डेरिवेटिव एक बार फिर चेक करते हैं, a और b बराबर था ना, 1 माइनस कॉस 2x अपॉन एक्स स्क्वायर, इसका फॉर्मूला लगाया 2 साइन स्क्वायर एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर, हाँ, तो ये बना कितना, ये बनेगा हमारा x, ये 2 आया था ना, इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट, या एक काम करो इसको ना प्रॉपर मेथड से निकाल लेते, इससे बात नहीं बन रही है, इसको प्रॉपर मेथड से निकाल लेते हैं, हम 0 पे इसकी डिफरेंशिएबिलिटी चेक कर रहे हैं, रुक जाओ एक सेकेंड, अगर हम इसका डेरिवेटिव निकालें तो ये बना 2x प्लस, ये हमारा 0 है, तो ये बनेगा 2x, x की जगह 0 डाल दें, तो ये 0 हो गया। अगर हम इसका डेरिवेटिव निकालें, ये बनेगा 1 माइनस कॉस 2x अपॉन एक्स, अगर हम इसका डेरिवेटिव निकालें, ये बनेगा माइनस 2 साइन 2x, इसमें तो हमें u बाई वी लगाना पड़ेगा, क्योंकि इसमें तो हमें u बाई वी लगाना पड़ेगा, तो लेंथी हो जाएगा। देखो अगर आप इसको डेरिवेटिव से करते हो ना, तो इसमें आपको u बाई वी लगाना पड़ेगा, इसको आपको पूरे प्रॉपर मेथड से करना पड़ेगा, ठीक है। तो आप हम क्या करते हैं, इसका वन पे डायरेक्ट चेक कर लें, वन पे डायरेक्ट चेक कर, एट एक्स इक्वल टू 0 पे हम इसका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकाल, क्या डेफिनेशन होती है, एफ ऑफ ए माइनस एच माइनस एफ ऑफ ए अपॉन माइनस एच, ए की जगह 0 डाल दो, 0 माइनस एच हो गया, क्या माइनस एच, लिमिट एच अप्रोचेस टू 0, ये बनेगा a माइनस बी, यहाँ माइनस एच डालो, ये cos 2h हो जाएगा, अपॉन में भी यहाँ माइनस एच का स्क्वायर,
जीरो पे क्या है, यहाँ जीरो डालो, जीरो देखो जीरो पे इक्वल टू कहाँ पे ये है ना, 0 0 2 हो जाएगा और अपॉन में माइनस है। यहाँ पे ए और बी की जगह, ए और बी की जगह 1 1 डाल दो, ए को 1 डाल दो, बी को 1 डाल दो, ये बनेगा लिमिट एच अप्रोचेस टू जीरो। इसका ना एलसीएम ले रहे हैं, ये बनेगा माइनस एच क्यूब, बनेगा 1 माइनस कॉस 2h, ये बनेगा 2h स्क्वायर, है ना, ऐसा कुछ बन जाएगा। अगर आप इसका इसका इसमें लिमिट डालो, h की जगह 0 डालो, तो ये 0/0 फॉर्म है क्या। तो आपको इसको 3 बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। कितनी बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा? 3 बार। उससे बेटर है उसको नेक्स्ट पेज में ले चलते हैं। लिमिट h अप्रोचेस टू 0, 1 माइनस कॉस 2h माइनस 2h स्क्वायर अपॉन माइनस एच क्यूब। आप यहाँ पे ना कॉस की सीरीज लगा दो। देखो कॉस एक्स की सीरीज होती है 1 माइनस एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल एक्स 4/4 फैक्टोरियल, ठीक है, ये सीरीज यहां डाल दो। लिमिट एच अप्रोचेस टू 0, देखो यहाँ पे आपको जाना सिर्फ एच क्यूब तक है, तो एच 4 मत लेना, आपको सिर्फ यहां तक ही जाना है बस, जितनी पावर नीचे होगी। तो यहाँ पे x की जगह 2h डाल दो, तो ये बनेगा 2h, 1 माइनस 2h, 2h डालोगे तो 4h स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल माइनस 2h स्क्वायर माइनस एच क्यूब, ये और ये तो गया, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये बन गया 4h स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल 2h स्क्वायर अपॉन माइनस एच। ऊपर से ना h स्क्वायर कॉमन निकाल लो, h स्क्वायर कॉमन निकाला 4/2 फैक्टोरियल माइनस 2/h क्यूब, ये क्या, इसमें लिमिट डाल दो, ये इन्फिनिटी हो जाएगा। देखो अगर आप h की जगह 0 डालते हो तो ये इन्फिनिटी आ जाएगा, है ना। अगर आप h की जगह 0 डालते हो तो ये कितना हो जाएगा? इन्फिनिटी हो जाएगा। या एक सेकंड रुक जाओ, अगर हम आगे भी, अगर हम मान लो इसकी आगे तक सीरीज चलाते हैं, आगे तक चलाते तो क्या बनता? अब भी इन्फिनिटी होता, हाँ, क्योंकि ये और ये तो कैंसिल होगा ही नहीं। अब ऐसे कैंसिल हो गया, नहीं ये कैंसिल हो गया, सच ये 0 हो गया, ये सीधा 0 हो गया। देखो 2h स्क्वायर माइनस 2h स्क्वायर, ये तो 0 हो गया। ठीक है, अब आ जाओ राइट हैंड डेरिवेटिव, इसका राइट हैंड डेरिवेटिव निकालो, इसको सीधा डिफरेंशिएट कर लो, ये तो डायरेक्ट डिफरेंशिएट होता है। 2x प्लस सी, x की जगह 0 और c की जगह 0, c 0 था तो देखो बराबर आ गया, तो 0 पे डिफरेंशिएबल है। ठीक है, अब 1 पे चेक कर लो, एट x इक्वल टू 1, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव कितना आएगा इसका? इसका डेरिवेटिव 1 पे ही है, 2x प्लस सी, x की जगह 1 डालो, c की जगह 0, 2 हो गया। राइट हैंड डेरिवेटिव देखो कितना होगा, इसका डेरिवेटिव 2 आएगा, देखो बराबर आ गया, तो इस पे भी डिफरेंशिएबल है। तो इसने पूछा था m इज द नंबर ऑफ पॉइंट्स वेयर f इज नॉट डिफरेंशिएबल, तो कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं है, तो m हो गया 0। तो आपको निकालना था m प्लस a प्लस b प्लस c, ये बना 0 1 1 1, तो आपका आंसर हो जाएगा 2 आंसर हो गया। देखो जी इसको, ये भी क्वेश्चन हो गया हमारा कंप्लीट।